हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस का पार्ट 3 देखेंगे। आपने प्रीवियस 2 पार्ट्स देखे, कितने अच्छे तरीके से हमने सारी प्रॉब्लम्स कवर की, जिसमें प्यारे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चन है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चन है। उसके बाद प्यारे बच्चों अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसी तरह मन लगा के आप पढ़ते रहिए। आप खुद देखेंगे प्यारे बच्चों की सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली कवर होती चली जा रही। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और इस लेक्चर के बाद प्यारे बच्चों हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर डिस्क है प्यारे बच्चों जिसका रेडियस आपको देखिए एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है, मान लीजिए ये आपकी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और इसका रेडियस वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज बीइंग हीटेड, इसको हीट किया जाता है ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होने के कारण प्यारे बच्चों इट्स रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, इसका रेडियस बढ़ जाता है कितना, जिस रेट से बढ़ता है वो रेट आपको दे रहा है। मतलब रेट मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि dr/dt आपको बता रहा है वो कितना है, ये है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इंक्रीजेस। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्यारे बच्चों dA/dt। ठीक है, ये निकालना है। एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस, जहां पे इसका रेडियस प्यारे बच्चों जब इसका रेडियस एक्सपेंड होते होते 3.2 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उस पे आपको dA/dt निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, फर्स्ट let R be the radius of circular disk। ठीक है, और प्यारे बच्चों एरिया क्या हो जाएगा इस डिस्क का? एरिया हो जाएगा πr², एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा dA/dt इक्वल्स टू, देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2πr dr/dt निकल के आ रहा है। ठीक है, प्यारे बच्चों आपको जो वैल्यू गिवन है वो किस जगह की वैल्यू है? इस जगह की वैल्यू है, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली अगर इसमें पुट करते हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा dA/dt इक्वल्स टू, देखिए आपके बुक में प्यारे बच्चों उन्होंने ये फॉर्मूला इसका बनाया है। ठीक है, dr इक्वल्स टू dr/dt इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चेंज विथ टाइम, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये डेल्टा r हो जाएगा। ठीक है, dr/dt इंटू डेल्टा टी, चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। आप क्या करेंगे कि आपको रेट ऑफ चेंज तो ऑटोमेटिकली दे रहा है, तो आप इसको यहाँ डायरेक्टली पुट करिए। ठीक है, ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, फालतू में कंफ्यूज होने की। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2πr इंटू 0.05, और रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, ये रेडियस आपको दे रहा है, देखिए कहाँ पे, 3.2 सेंटीमीटर पे। तो आप इसको रखेंगे dA/dt एट 3.2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2πr, कितना हो गया देखिए, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 0.05। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज़ कितनी निकल के आएगी, देखिए मान लीजिए ये 10 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 100। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा देखिए 5 2 जा 10। ठीक है, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 15 1 16। ठीक है, और ये कितना है 2 इंटू पाई इंटू 160/1000। ठीक है, यहाँ पे dA/dt
एट 3.2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 320 पाई बाय 1000, ठीक है। चेंज कर लीजिए इसको डेसिमल में, तो ये हो जाएगा देखिए 0.320, नीचे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। पाई, और एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और विथ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या निकला, ये आपका आंसर निकल आया, ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब पता लगे कि आप इसमें दुनिया भरे का ये सब कैलकुलेशन लगा रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन के रूल, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रॉब्लम आपको दी हुई है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसको रब करते हैं, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ये फिगर्स प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हो, इसीलिए मैंने ड्रॉ कर दिया, अभी मैं समझाऊंगा इनको आपको। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एन ओपन टॉप बॉक्स, प्यारे बच्चों एक बॉक्स है जो कि ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, उसको बनाया जाता है बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स। प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है, इक्वल स्क्वायर्स रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से, ऑफ ए 3 मीटर बाय 8 मीटर। प्यारे बच्चों हर कॉर्नर मतलब वो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन से, देखिए कि लेंथ आपकी प्यारे बच्चों 8 मीटर है, ठीक है। मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, सबसे पहले, और इसका टॉप नहीं है इस बॉक्स का, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 8 मीटर्स, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है वो ये 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर ब्रेड्थ, और क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा आप, ठीक है, देखिए फिर क्या कह रहा है देखिए, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अल्मोनियम, अल्मोनियम की शीट है, ऑफ फोल्डिंग अप द साइड्स। प्यारे बच्चों इसकी साइड्स को फोल्ड किया जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सच बॉक्स, आपको क्या करना है, इसके वॉल्यूम का लार्जेस्ट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे। हाइट आपको नहीं गिवन है, आपने गौर किया होगा क्वेश्चन में, हाइट आपको नहीं गिवन है, ठीक है। वो क्यों नहीं गिवन है मैं बताता हूँ। सपोज करते हैं प्यारे बच्चों कि हमने इसका टॉप व्यू देखा तो हमने ये ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये कॉर्नर्स दिए हुए हैं, कॉर्नर से वो कह रहा है कि स्क्वायर शेप्ड मटेरियल हम काट के हर कॉर्नर से अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जितना ये एक्स होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों उतना ही ये होगा, ठीक है। तो हम इसको सपोज कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही ये एक्स होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, ये भी उतना ही होगा, ठीक है। फिर ये भी उतना ही होगा, देखिए ये आप समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब प्यारे बच्चों होता क्या है कि देखिए लेंथ है आपकी 8 मीटर्स, ठीक है, और विड्थ है आपकी टोटल देखिए 3 मीटर्स, ठीक है, ये टोटल 3 मीटर्स है। तो आप एक चीज बताइए कि अगर आपने ये एक्स कट के बाहर निकाल दिया, ये एक्स कट करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि स्क्वायर है इसको बाहर निकाल दिया तो 2x तो निकल गया ना, तो आप जहां से बॉक्स बनाएंगे प्यारे बच्चों इस एज से फोल्ड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 3 मीटर और 3 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस, ऐसे नहीं लिखेंगे, रुक जाइए, थोड़ा सा स्पेस अपने को चाहिए ना, 3, देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 2x। सिमिलरली प्यारे बच्चों यहां से यहां तक का एरिया बचेगा इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x। और प्यारे बच्चों एक चीज ये बताइए, देखिए ये इतना बचा, यहां से जब आप फोल्ड कर रहे होंगे तो हाइट तो इसकी x ही निकल के आएगी, मतलब ये जो टोटल होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, वो x होगा। अब इसमें समझने की कोशिश करें, अगर कट करके आप निकालते हैं तो मान लीजिए एक ब्लॉक आपने यहां से निकाल लिया तो 8 माइनस 2x यहां हो जाएगा, फिर आपने इससे जब कट किया तो दोनों साइड से यहां चला जाएगा तो 3 माइनस 2x इधर हो जाएगा। तो मतलब फाइनली जो आपकी डायमेंशंस आई वो क्या आई, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन सेकंड का, लेट
x be the side of square। ठीक है, स्क्वायर का एक साइड है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 8 माइनस 2x। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगी प्यारे बच्चों 3 माइनस 2x। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, जितना आपने कट करके निकाला x हो जाएगी। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको प्यारे बच्चों लार्जेस्ट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ फंक्शन x है। ठीक है, और ये होता क्या है प्यारे बच्चों, लेंथ। देखिए वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो पुट करते हैं, देखिए क्या निकल के आता है। लेंथ हो जाएगी आपकी 8 माइनस 2x, ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी 3 माइनस 2x, और प्यारे बच्चों हाइट हो जाएगी x। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 3x माइनस 2x स्क्वायर, 8 माइनस 2x इंटू 3x माइनस 2x स्क्वायर, ये निकल के आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू 8 3 जा 24x। ठीक है, फिर ये 16x स्क्वायर, फिर ये कितना होगा, देखिए 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 2 जा 4 प्लस 4x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 24x, ये हो जाएगा माइनस 22x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वॉल्यूम किस में, फंक्शन इन x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा d ओवर बाय डी एक्स ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 44x। ठीक है, और ये कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर, है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों आपको जब मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे मैक्सिमा मिनिमा के, तो मैंने ये बताया था कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कर देते हैं, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ से प्यारे बच्चों मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए 4 ले सकता हूँ। ठीक है, 4 3 जा 12 होता है, माइनस ये क्या है, ये हो जाएगा 11x, ये कितना है 6 जा 24। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों ये कितना आएगा, यहाँ से देखिए 6 3 जा 18। ठीक है, 18 का कोई ऐसा मल्टीपल आप ढूंढे प्यारे बच्चों जिसमें क्या हो कि 11 का फैक्टर आपको मिल जाए बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, देखिए इसको हम करेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, माइनस बी मतलब ये वाला हम कौन सा श्रीधाराचार्य रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a क्या है 3 है और c क्या है 6 है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 3 जा 24, 3 जा 72। तो प्यारे बच्चों ये निकल के आया, देखिए यहाँ से 72। ठीक है, 72 बाय
यहाँ से क्या हो जाएगा 2a 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होता है 120 172 मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो गया 11, ये हो जाएगा 4, 49 हो गया, ठीक है। 49 का रूट कर रहे हैं प्यारे बच्चों हम, तो हमें क्या निकल के आएगा, हमें 7 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कंडीशन ये हो जाएगी कि x इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 7/6, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने किया इसके साथ प्लस में, ठीक है। 11 प्लस 7 18 हो गया, एक रूट तो इसका ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए x इक्वल्स टू 18/6 मतलब 3 आ गया, और एक रूट आ जाएगा प्यारे बच्चों 4/6 मतलब 2/3, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्यारे बच्चों ये वैल्यूज़ मैक्सिमा के लिए हैं कि मिनिमा के लिए, वो हम कैसे पता लगाएंगे, उसको पता लगाने का तरीका ये है, देखिए x इक्वल्स टू 3 लिख देता हूँ मैं, x इक्वल्स टू 2/3 लिख देता हूँ। थोड़ा सा एक चीज़ का एनालिसिस आप करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये साइड है इसकी, ये 3 - 2x है, ठीक है। इसमें अगर आप ये 3 सबसे पहले हम चेक करते हैं, 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, ठीक है। 3 - 6 हो जाएगा, तो -3 क्या प्यारे बच्चों किसी रेक्टेंगल की साइड -3 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। आपके पास बचेगा क्या, ये बचेगा। अब इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी कंडीशन यहाँ से निकल के आएगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा ही बताएगा ये, ठीक है। तो उसका तरीका है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सेकेंड डेरिवेटिव में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चेक करते हैं हम, देखिए ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू, देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। यहाँ से -44, यहाँ से कितना आ जाएगा +24x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब हम इस वैल्यू को रख के यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा -44 + 24 इंटू 2/3 तो 3 8 जा ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 44 से अगर 16 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 28, मतलब आपके पास निकल के आया -28। और एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों कि 28 क्या है, 28 नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है। और नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से क्या है, लेस देन 0 है। तो आप क्या लिखेंगे, सो द वॉल्यूम of rectangle is maximum at x इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, आपसे वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, देखिए फाइनल एक्सप्रेशन आपने ये निकाली, ठीक है, इसमें रख देंगे। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म किया ये, ठीक है, इसमें रख के निकालेंगे। देखिए यहां मैं कर देता हूं इसको, देखिए वॉल्यूम एट x इक्वल्स टू 2/3, ये हो जाएगा 24 इंटू 2/3, ठीक है, -22 2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है, +4 इंटू ये क्या होगा प्यारे बच्चों 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से प्यारे बच्चों देखिए वॉल्यूम x इक्वल्स टू 2/3, यहां से हम चलिए 27 ही लिया हमने, ठीक है। ये हो जाएगा 48 इंटू 9 कितना हो जाएगा 48 इंटू 9 माइनस यहाँ से कितना आएगा 9 3 जा, ठीक है, 4 3 जा 12, 22 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा +4 8 जा 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ साइड में क्या है 48 9 8 जा 72, ठीक है,
9 चौको 36, 36 4 40 3 43, 432 हो जाएगा। देखिए ये 432 माइनस 12 दूनाई 24, 12 दूनाई 24, 25 26 प्लस 32, ठीक है, बाय 27। यहाँ करते हैं अब। इसके बाद क्या निकल के आ गया देखिए 432 प्लस 32, 464 हो गया ये, 464 बाय 264, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 200 बाय 27 आपके पास आ रहा है ये निकल के, ठीक है, 200 बाय 27। और वॉल्यूम है तो ये किस में होगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम है ये तो ये मीटर क्यूब में होगा, क्योंकि चीज़ें आपको मीटर में दे रखी हैं, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। अब इसके बाद देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है प्यारे बच्चों, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम। एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब सामान बनाने वाला कोई आदमी है, ठीक है, वो एक्स आइटम सेल करता है, मतलब कुछ एक्स नंबर ऑफ आइटम सेल करता है एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ इतने रेट में, ठीक है, ईच, हर एक आइटम का प्राइस इतना है, ठीक है, और सेल टोटल कितना करता है एक्स आइटम्स। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज रुपीज़। और प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस जो एक्स आइटम का टोटल है वो इतना है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, आपको नंबर ऑफ आइटम्स बताने हैं। ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, जितना वो मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए सेल करता है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे हम सल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। देखिए आपको ये कह रहा है लेट सेलिंग प्राइस जो आपको गिवन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, एक आइटम का इतना है और एक्स आइटम वो बेच रहा है, तो मतलब दिस इनटू दिस करेंगे तभी आपका टोटल सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स इंटू 5 माइनस एक्स बाई 100, ठीक है। तो ये होगा कितना, देखिए यहां से निकल के आएगा ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। रुपीज़ लिख लीजिए आप या कोई यूनिट लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली रुपीज़ कहीं पे मेंशन है नहीं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो कंफ्यूजिंग चीज़ है वो क्या है, बहुत से बच्चे करेंगे क्या कि ये एक्स आइटम्स वो सेल कर रहा है, तो पता लगे कि एक्स आइटम इस कॉस्ट प्राइस में उन्होंने क्या किया, एक्स आइटम कॉस्ट प्राइस, भाई कॉस्ट प्राइस भी तो एक्स आइटम की होगी और एक्स आइटम की ही सेलिंग प्राइस होगी, तो इसका एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। तो हमें ये नहीं करना, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है। देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम, मतलब टोटल वो इतना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़, देखिए इसको रुपीज़ लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, रुपीज़, और अभी रहने दीजिए, लास्ट में हम मेंशन कर देंगे रुपीज़ है यूनिट में, ऊपर नहीं था, ऊपर भी है, ठीक है, ऊपर कंप्लीटली लिखा हुआ। देखिए x बाई 5 प्लस 500, ये है। अब प्यारे बच्चों प्रॉफिट कब हमको मिलता है ये भी आप जानते हैं, प्रॉफिट मिलता है हमको जब हम सेलिंग प्राइस, जो चीज़ हम बेच रहे हैं उस पर हम ज़्यादा मूल्य लगाएं और जो चीज़ प्यारे बच्चों हमने खुद खरीदी है बेचने के लिए वो हम सस्ती लें, ठीक है, तभी हम प्रॉफिट होगा। तो प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, देखिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स बाय 5 प्लस 500, ये होगा। तो प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रॉफिट इन फंक्शन एक्स आप खुद देख चुके हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस एक्स बाय 5 माइनस 500, ठीक है। देखिए ये वेरिएबल टर्म ले रहा है, ये वेरिएबल टर्म ले रहा है, तो इनको थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स बाई 5, 5 5 जा 25 माइनस एक्स, मतलब ये हो जाएगा 24x बाई 5, ठीक है। तो इसको दोनों को मैं रिमूव करके ये टर्म लिख देता हूँ, ठीक है, 24 इक्वल्स टू 24x बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस 500, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करने के लिए इसको सबसे पहले हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करेंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा, देखिए, डी प्रॉफिट इन एक्स बाय डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 24/5 जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x/100, तो ये हो जाएगा x/50, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट रेट तो 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, डी प्रॉफिट इन एक्स बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो 0 कर देते हैं, देखिए यहाँ पे साइड में, ये हो जाएगा 24/5 माइनस x/50 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों 24/5 इक्वल्स टू x/50, ठीक है। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 240। अब ये इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है क्यों, क्योंकि प्रॉफिट उसको मैक्सिमम चाहिए। तो इसका हमको सेकंड डेरिवेटिव करके चेक कर लेना है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होगा। अब देखिए, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू, देखिए ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा -150। और प्यारे बच्चों ये क्या टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, आप देख रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो आप क्या लिखेंगे, सो द सेलिंग प्राइस, सो द प्रॉफिट so the profit on selling X item, so the profit, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए, so the profit is maximized when 240 आइटम्स आर सेल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन का सलूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसके बाद हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।